प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का चौथा पाठ शुरू करेंगे। ये है सांवले सपनों की याद। पर आपको जैसा कि मालूम है, अक्सर हम पाठ से शुरुआत पाठ की नहीं करते हैं। पाठ की शुरुआत हम पाठ के लेखक से करते हैं। तो इस पाठ के सांवले सपनों की याद के लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय ही पढ़ेंगे आज, और अगली कक्षा में पाठ को पढ़ेंगे। आपके सामने तस्वीर आ रही होगी लेखक जाबिर हुसैन साहब की। अब हम लोग इनका परिचय पढ़ेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। जाबिर हुसैन साहब का जन्म हमारे ही राज्य बिहार में हुआ। बिहार में एक जिला है नालंदा, और नालंदा में एक जगह है राजगीर, गांव का नाम है नौनही। इसी नौनही राजगीर गांव में बिहार राज्य के नालंदा जिला के नौनही राजगीर गांव में जाबिर हुसैन साहब का जन्म हुआ सन 1945 में। ये वो वर्ष था जिस वर्ष हमारा देश अभी अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, हमें आज़ादी नहीं मिली थी। लेकिन भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था। पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में थी। उस वक्त इनका जन्म हुआ था। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद ये अंग्रेजी भाषा के और साहित्य के प्राध्यापक बने। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। 1977 में जब चुनाव हुए, उस चुनाव में ये सक्रिय राजनीति में भाग लिए, चुनाव भी लड़े। बिहार राज्य के है ना मुंगेर के विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़े विधानसभा का, और विधानसभा का चुनाव ये जीत गए। और फिर ये विधानसभा में पहुंचे, बिहार के विधानसभा में। जो दल बहुमत में जीत करके आई थी और जिसकी सरकार बनी, उसी दल की तरफ से ये चुनाव लड़े थे, उसी दल की तरफ से जो चुनाव जीते थे, उसी दल की तरफ से ये विधायक बन करके विधानसभा में पहुंचे थे। और फिर उनको जब सरकार का गठन हुआ और सरकार ने अपनी मंत्री परिषद का गठन किया, तो इनको भी मंत्री पद दिया, तो ये बिहार के मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, और सन 1995 से ये बिहार विधान परिषद के सभापति बना दिए गए। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते हैं। जाबिर हुसैन साहब को तीनों ही भाषाओं पर पूरा कमांड है, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। और पूरा कमांड होने की वजह से ये तीनों ही भाषाओं में लिखते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। हिंदी में जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं में
जो सबसे मशहूर जो रचनाएं उनकी हैं वो हैं, जो आगे हैं, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लुगां, एक नदी रेत भरी। ये प्रमुख हैं और बहुत ही ये मशहूर हैं किताबें उनकी, ये रचनाएं उनकी। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। उनका एक बहुत ही लंबा जीवन राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा, और इस राजनीतिक और सामाजिक जीवन को जीते हुए उन्होंने जो अनुभव किया, जो उन्होंने आम आदमी के संघर्षों के बारे में देखा, जाना, समझा और अनुभव किया, महसूस किया, उसी चीज़ को, उसी जानकारी को, उसी ज्ञान को, उसी अनुभव को, उसी समझ को उन्होंने अपने साहित्यिक रचनाओं में प्रकट किया है। तभी तो कहते हैं कि साहित्य समाज का आईना होता है, दर्पण होता है साहित्य समाज का। यानी कि समाज जिस तरह से दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं, तो दर्पण के अंदर हम जो हैं वो हम दर्पण में दिखते हैं। हम 100% जो हैं हूबहू हम वही दर्पण के अंदर दिखते हैं। दर्पण उसमें कोई बदलाव नहीं करके दिखाता। हमारे दिखावट में ना वो किसी तरह की कोई कमी करके हमें दिखाता है और ना किसी तरह की कोई बढ़ोतरी करके वो दिखाता है। बिल्कुल हूबहू 100% ही नहीं, महाशंख प्रतिशत दर्पण हमें वैसा ही दिखाता है जब हम उसके सामने खड़े, जैसा कि दर्पण, जैसा कि हम होते हैं। ठीक उसी तरह ये साहित्य भी समाज का ही एक आईना होता है, एक दर्पण होता है, एक मिरर होता है। साहित्य के अंदर मिरर इमेज दिखता है हमको अपने समाज का। तो जो भी लेखक या कवि होते हैं, जो अपनी रचनाएं लिखते हैं, वो वही लिखते हैं जो इस समाज में वो देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और अनुभव करते हैं। वो उसी जानकारी को, उसी समझ को, उसी अनुभव को अपने उन साहित्यिक रचनाओं में अभिव्यक्त करते हैं। तो जाबिर हुसैन साहब ने भी वही किया। इन्होंने एक बहुत ही लंबा राजनीतिक और सामाजिक जीवन जिया और उस दौरान उन्होंने आम लोगों के संघर्षों को बड़े करीब से देखा, जाना, समझा और अनुभव किया। आम लोगों के उन्हीं संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्यों में जगह दी। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। जाबिर हुसैन साहब ने डायरियां लिखी और वो अपने डायरियों में नित्य जो कुछ भी, रोज जो कुछ भी अपने समाज में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में देखते थे, जानते थे, समझते थे, अनुभव करते थे, महसूस करते थे, उनको उस डायरी में लिखते थे। और उनकी वो डायरियाँ बहुत ही मशहूर होती थी, बहुत ही लोकप्रिय होती थी, लोगों को पसंद आते थे। और एक और है, डायरी लिखने की विधा जो उनकी थी वो बड़ी ही अजीब थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके की, एक अलग तरह की यूनिक चीज़ थी, है ना, बिल्कुल नई चीज़ थी। चाहे उनको डायरी लिखने की जो शैली थी या उसकी प्रस्तुति करने का जो उनका ढंग था, उसका जो शिल्प था, कला थी, वो सब कुछ बिल्कुल नया था। तो ऐसे थे हमारे जाबिर हुसैन साहब। अब हम लोग उस पाठ का भी परिचय जरा देख ले जिस पाठ को इन्होंने लिखा है, सांवले सपनों की याद। इसका भी एक संक्षिप्त परिचय कर लें। प्रस्तुत पाठ यानी कि सांवले सपनों की याद जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। जाबिर हुसैन साहब ने इस पाठ को यानी कि सांवले सपनों की याद को उन्होंने डायरी शैली में ही लिखा,
दरअसल यह एक संस्मरण है और इस संस्मरण को उन्होंने एक डायरी शैली में लिखा। और कब लिखा? जून 1987 में, जब प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। यानी कि जो पाठ है सांवले सपनों की याद, इसमें लेखक जाबिर हुसैन साहब ने उस दुख को व्यक्त किया है जो दुख उत्पन्न हुआ था प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली जी के मृत्यु के बाद। यानी कि प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की जब मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु से कितना कुछ दुख उत्पन्न हुआ, उसी दुख को उन्होंने यहाँ पर इस पाठ में व्यक्त किया है एक संस्मरण के रूप में। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में जाबिर हुसैन साहब ने सालिम अली साहब को याद किया और उनका जो व्यक्ति चित्र था, उनका जो व्यक्तित्व था, उसको इस पाठ में उन्होंने प्रस्तुत किया है। यह भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है और जिस तरीके से उन्होंने इस पाठ को प्रस्तुत किया है, उनकी जो पाठ को प्रस्तुत करने की जो शैली, अभिव्यक्ति की जो शैली है, वो वाकई दिल को छू लेने वाली है। तो अब हम लोग अगली कक्षा में इस पाठ को पढ़ेंगे और अनुभव करेंगे कि यह पाठ कैसे हमारे दिल को छू लेता है, जिस पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद।